क्या होना चाहिए? आज मैं नीलोसन प्रभु को पूछ रहा था, धर्म का उद्देश्य क्या है? आप अपने आप को पूछिए, हम धर्म का पालन क्यों करते हैं? एक शब्द में धर्म हम क्यों करते हैं? धर्म का उद्देश्य क्या है? बहुत सुंदर भक्तों, ये सब सिद्धांत है। इस बार की कथा में सिद्धांत बहुत है, क्योंकि हम सब वैष्णव भक्त हैं और भक्त बनना है तो आध्यात्मिक जगत की और भौतिक जगत की सारी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। धर्म क्यों करते? आपको पूछा जाए, बताओ, मैं आपको पूछूं, धर्म क्यों करते हैं? बर्मा से आए हुए, बताइए धर्म एक शब्द में। और जवाब देने में देरी नहीं, क्योंकि आप लोग धर्म 10-10 साल से कर रहे हो। जो चीज 10-10 साल से और 24-24 घंटा कर रहे हैं, इसका उत्तर देने में देरी काहे की? धर्म क्यों करते हैं? स्वभाव। धर्म क्यों करते हैं? माता जी में से सब लोग अपना अपना उत्तर देंगे, लेकिन इस श्लोक में बताया गया पूर्ण सिद्धांत। धर्मस्य यपवर्गस्य। धर्म का प्रयोजन क्या है? धर्मस्य ही अपवर्गस्य। एक शब्द में कह दिया, धर्म का एकमात्र प्रयोजन अपवर्ग की प्राप्ति करना है। यह है कॉन्सेप्ट, यह है हमारा भक्ति जगत। और ये बिल्कुल याद करके रखना है, गले का कंठ का हार बनाकर रखना है। कोई भी पूछे आप ये धर्म क्यों करते हो, सीधा अपवर्ग के लिए, अपवर्ग के लिए। बहुत सुंदर। धर्मस्य यपवर्गस्य। देखिए एक एक सिद्धांत को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एंगल से बताया जा रहा है। नार्थोर्था योपकल्पते। धर्म का प्रयोजन, दूसरी लाइन में लिखा है, न अर्थ, संधि विच्छेद करेंगे ना, न अर्थार्थो उपकल्पते। धर्म का प्रयोजन अर्थ की, पैसे की प्राप्ति करना नहीं है। धर्म का प्रयोजन, धर्म का फल धन की प्राप्ति करना नहीं है। जैसे मैंने कहा, इस संसार में प्राय कुछ लोग, ठीक, इस संसार में प्राय कुछ लोग धर्म का पालन करते हैं मात्र धन के लिए, पैसों के लिए। बाहर सब जगह तो ठीक है, परंतु भक्तों मंदिरों में, अध्यात्म जगत में जो व्यक्ति धर्म का पालन कर रहा है और उस धर्म के पीछे धन का उद्देश्य है, तो वह धर्म नहीं है, वो व्यापार है, वो बिजनेस है। मंदिर का पुजारी मंदिर में सेवा करे, लेकिन सेवा का उद्देश्य अर्थ उपार्जन करना, पैसे उपार्जन करना है, तो वह धर्म नहीं है। आज के बाद अपने आप को धार्मिक कहना बंद करो। जैसे दुकानों में काम करके सैलरी लेते हैं, वैसे मंदिर से सैलरी, तो ये धर्म नहीं है। उद्देश्य महत्वपूर्ण। ये श्लोक में लिखा है, नार्थोर्था उपकल्पते। धर्म का उद्देश्य अर्थ उत्पन्न करना नहीं है। तो धर्म का उद्देश्य क्या है? अपवर्ग की प्राप्ति करना। धर्म है अपवर्ग प्राप्त करने के लिए। इसलिए भक्तों, धर्म भले कम करे, लेकिन क्लियर करे। कई बार मैं कहता हूं, 24 घंटा मंदिरों में पड़े रहते हैं, लेकिन बस पूरे डिपेंड हो जाते हैं मंदिर पर। और मंदिर का खाना पीना, उससे तो अच्छा है कि एक बिजनेसमैन बिजनेस करे, मेहनत करे
और मेहनत करके मंदिर में डोनेशन दे और समय मिलने पर मंदिर में जाकर अपनी भक्ति करे, सेवा करे, ये परफेक्ट है। अपना बिजनेस करके समय जो है, अपने जीवन का समय, बिजनेस के बाद अपना समय धर्म में देना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन धर्म को ही बिजनेस बना देना, ये क्लियर नहीं। धर्म हमारा जीवन है, धर्म हमारा जीवन है, हमारी जीविका नहीं है, याद रहे। धर्म हमारा जीवन है, जीवन मिला है धर्म के लिए, लेकिन धर्म को जीविका नहीं बनाना चाहिए। जिस दिन धर्म जीविका बन गई, उस दिन हमारा तेज, हमारा प्रभाव, हमारी शक्ति, हमारा ओजस, ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा, सब कुछ नष्ट। इसलिए धर्म को जीविका न बनाए। धर्म तो है अपवर्ग की प्राप्ति करने के लिए। शिवाचार्य स्वामी कहते हैं धर्म का मुख्य फल अपवर्ग की प्राप्ति करना है, और इसीलिए यहां पर इसे अपवर्गीय कहा गया। धर्म को अपवर्गीय कहते हैं। भक्तों, अपवर्ग का अर्थ क्या है? अपवर्ग का अर्थ अलग अलग आचार्यों ने कहा। एक सरल अर्थ जो मैं अक्सर कथाओं में कहा करता हूं, धर्म करने से अपवर्ग की प्राप्ति होती है, और धर्म का उद्देश्य अपवर्ग प्राप्त करना होना चाहिए। अपवर्ग माने संस्कृत व्याकरण यदि आप लोग पढ़े हो तो व्याकरण में वर्णमाला होती है। क ख ग घ च छ ज ज ट ठ ड ण त थ ब भ म, ये सब वर्णमाला। जैसे आप लोग इंग्लिश में ABCD इत्यादि। तो वर्णमाला में 5 अक्षर के समूह को वर्ग कहते हैं। जैसे क वर्ग माने क ख ग घ घ, त वर्ग माने त थ द ध ध, ट वर्ग, और उसमें भी एक है प वर्ग। यहां पर अपवर्ग कहा गया। तो पहले प वर्ग क्या है, और प वर्ग का बिल्कुल ऑपोजिट है अपवर्ग। प वर्ग का अर्थ क्या है? प वर्ग माने प, फ, ब, भ और म, 5 चीज। व्याकरण का सहारा लेकर आचार्यों ने कहा प वर्ग माने 5 चीज। प वर्ग माने ये संसार, और इस संसार 5 चीज से बना है, प, फ, ब, भ और म से। प का अर्थ है परिश्रम। इस संसार में रात दिन परिश्रम, रात दिन परिश्रम। कहने को तो हमारे बेटे थाईलैंड में रहते हैं, हमारे बच्चे थाईलैंड में काम करते। काम क्या करते? 11 बजे तक मजूरी करते हैं। कई बार भारत में आपके बेटे, हमारे बेटे अमेरिका में जॉब करते हैं। हमारे बेटे अमेरिका में जॉब क्या है? मोटल में झाड़ू और पोछा मारने की। परिश्रम, चाहे झोपड़ी में रहे या करोड़ों की इमारत में रहे, इस संसार में आदमी को परिश्रम है, रात दिन परिश्रम। और परिश्रम क्यों है? पैसे कमाने के लिए, प्रतिष्ठा कमाने के लिए। और इतना परिश्रम, इतना परिश्रम, दूसरा शब्द कौन सा है? फ माने मुंह से फैन निकल जाता है। आपने अपने गांव में बेल को देखा होगा, जब बहुत माल बेल पर डाल देते हैं और बेचारा बहुत घसीट कर जाता है, और इतना काम कराते हैं किसान, उस बेल के मुख से फैन निकल जाते हैं। तो इतना परिश्रम इस संसार में है, फैन निकल जाता है। फ और फैन निकल जाता है। परिश्रम करते हैं, पैसे कमाते हैं, और पैसे कमाकर फिर आता है ब माने बकवाद। ब माने बगुले की तरह बकवाद हो जाता है
कि ये मेरा है, ये मेरी दुकान, मेरी ऑफिस, मेरा घर, मेरा 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 मेरा, बस आदमी उसी चक्कर में। और फिर बहुत बोलता है, बहुत जमा करता है, एकत्रित करता है। और फिर चौथी चीज ब माने भय, भय होता है। पैसे नहीं है तो कमाने का भय, और पैसे अधिक हो गए तो कोई चोरी न कर ले, कोई लूट न ले, इसका भय। मैं अक्सर कहता हूं भय आदमी को, इस संसार में किसी ना किसी से भय तो है। किसी को अपने गुरु का भय है, किसी को अपने बॉस का भय है, और किसी का भय हो या न हो, पत्नी का भय सबको है। सब पत्नी के भय से आदमी गाय, अब तक तो मैं कहता था गाय बन जाता है, गाय नहीं, गाय तो फिर भी अच्छी होती है, आदमी बकरी बन जाता है। गाय का जमाना गया, अब तक तो गाय चल रही थी, लेकिन बेचारा बकरी बन जाता है भाई। और पांचवा है म, प फ ब भ, और म माने मृत्यु। तो भक्तों ये भौतिक जगत 5 चीज से बना हुआ है, इसलिए इस भौतिक जगत को पवर्ग कहते हैं। लेकिन धर्म का पालन, धर्मस्य अपवर्गस्य, धर्म का पालन पवर्ग के लिए नहीं, अपवर्ग के लिए है। धर्म का पालन, पवर्ग माने भौतिक संसार, धर्म का पालन भौतिक संसार या भौतिक संसार की किसी व्यक्ति और वस्तु के लिए नहीं, धर्म का पालन अपवर्ग के लिए है। अपवर्ग माने भौतिक संसार से बिल्कुल परे भगवान का धाम, वैकुंठ लोक, भगवान का धाम। तो धर्म का पालन क्यों? एक शब्द में, अपवर्ग के लिए। अपवर्ग माने वैकुंठ, भगवान का। अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई? आपको कोई भी पूछे धर्म क्यों? अपवर्ग। और हो सके तो श्लोक याद कर लीजिए, धर्मस्य ह्यपवर्गस्य। धर्म का पालन अपवर्ग के लिए है भक्तों, भगवान के। तो और अपवर्ग का एक अर्थ है भगवान का धाम। तो आपके मन में प्रश्न होगा कि हम धर्म करते हैं, इस धर्म का उद्देश्य अपवर्ग है, तो अपवर्ग अर्थात वैकुंठ, भगवान का धाम, ये तो मरने के बाद मिलेगा। जीते जी, जीते जी तो कुछ सुख मिलना चाहिए। तब श्रीपाद जीव गोस्वामी ने कहा कि अपवर्ग का एक अर्थ तो वैकुंठ है, और अपवर्ग का दूसरा अर्थ है भक्ति। अपवर्ग का एक अर्थ है भक्ति। धर्म का पालन अपवर्ग के लिए करते हैं, वैकुंठ के लिए, और दूसरा अर्थ लिया जाए तो धर्म का पालन हम भक्ति के लिए करते हैं। श्रीमद् भागवत के 5 स्कंद के 19वें अध्याय के 20वें श्लोक में, उस गद्य श्लोक में कहते हैं, योशो भगवती सर्वभूतात्म अन्यनात्मये निरूक्ते अनिलयने परमात्मनि वासुदेवे अनन्य निमित्त भक्ति योग लक्षणों नाना गति निमित्ता विद्या ग्रंथिर्वंदन द्वारेण यदा ही महापुरुष पुरुष प्रसंगः। इस श्लोक में कहते हैं भगवान वासुदेव में शुद्ध भक्ति हो जाना, यही अपवर्ग है। इसका अर्थ है भक्ति करने से मृत्यु के बाद भगवान के धाम में, भगवान के धाम वैकुंठ में जाकर जितना सुख मिलेगा, उतना ही सुख जीते जी इस संसार में भगवान की भक्ति करने से मिलेगा। धर्म का पालन अपवर्ग, और अपवर्ग भक्तों मरने के बाद नहीं, इसी संसार में, इसी जीवन में भजन कर। ये दुख, दारिद्र्य, क्लेश, झगड़े, ये सब भौतिक लोगों के लिए हैं। भजन करने वालों के लिए तो यह जीवन ही वैकुंठ है। यदि कोई जीवन 1000, 2000, 3000 वर्ष का कर दे तो मरने की इच्छा नहीं है। यदि जीवन में भजन हो रहा है, नारद
चाणक्य पंडित कहते हैं कि यदि जीवन में भक्ति है, पत्नी भी भक्त है, बच्चे आज्ञाकारी हैं, वह सेवक सारी आज्ञा निभाते हैं, और साधु संतों का घर पर आगमन होता है, साधु संतों को भोजन कराते हैं, कथा कीर्तन में जीवन लगा हुआ है, तो वैकुंठ में जाने की जरूरत कहाँ है? यह जीवन ही वैकुंठ है, यह जीवन ही वैकुंठ। और पत्नी आज्ञाकारी नहीं, जीवन में भक्ति नहीं, घर पर साधु संतों का आगमन नहीं, तो नरक में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह जीवन ही नरक है। धर्मस्य या पवर्गस्य, धर्म का पालन अपवर्ग के लिए, अपवर्ग का अर्थ है वैकुंठ। और श्रीपाद जीव गोस्वामी ने कहा कि जो भजन करता है, भक्ति करता है, उसके लिए जीते जी वैकुंठ है, क्योंकि भक्ति ही अपवर्ग है, भक्ति करना ही एक वैकुंठ की अनुभूति है। क्यों? क्योंकि भक्तों, इस संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है? नाना गति निमित्त अविद्या ग्रंथि रंधन द्वारेण। अविद्या के कारण संसार के अनेकों प्रकार की काम वासना में फंसे हुए हैं, और उस काम वासना के कारण पाप करते हैं, और वह पाप ही दुख बनकर प्रकट होता है। लेकिन जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति के माध्यम से सारी अविद्या, अज्ञान नष्ट हो जाता है, सारा दुख चला जाता है, और आदमी जीते जी परम सुखी बन जाता है। अतः इस संसार में ही अपवर्ग है, लेकिन यह अपवर्ग कब मिलेगा? जब महापुरुष पुरुष संग, जब भगवान के भक्त का संग करेंगे। अपवर्ग की प्राप्ति कब? महत् सेवाद्वा आहु विमुक्ते। भगवान ऋषभदेव ने कहा, महात्माओं का संग मुक्ति का द्वार है, अपवर्ग का द्वार, महात्मा की सेवा। और भक्तों, उस संग का अर्थ क्या है? संग का अर्थ है किसी महात्मा के मुख से उपदेश सुनना। कई बार हम लोग कहते हैं हमने साधु संगति की। साधु संगति का वास्तविक अर्थ है साधु के मुख से सुनना। यह है साधु संगति। एक मच्छर भी साधु का संग करता है, लेकिन साधु का खून चूस लेता है। यह साधु संगति नहीं। साधु संगति माने साधु के चरणों में बैठकर उनके मुख से उपदेश सुनना। क्योंकि नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा, गुरु मुख पद्म वाक्य चीते ते करिय ऐक्य। गुरु के मुख से निकले हुए वाक्य ही शिष्य के चित्त को शुद्ध कर देगा, जिससे उनके जीवन का सारा दुख चला जाएगा। इसलिए भक्तों, साधु संगति के ऊपर सभी शास्त्रों ने कहा, साधु संग सर्व शास्त्र का है, और लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। ये साधु